कैरियर काउंसलिंग सोचते हैं कि केवल कमजोर या कंफ्यूज बच्चों के लिए होती है। महंगी पढ़ाई कराएंगे तो मतलब बेहतर भविष्य होगा, महंगे कॉलेज में पढ़ेंगे, जरूरी नहीं। बहुत सही समय पर सही सलाह ही भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर्ड बनाती है। अब बोर्ड एग्जाम हो गया भाई, अब बोर्ड भी कर लिया। अब MBBS लें, बीटेक लें, BBA लें, BCA लें, लॉ करें, BSc करें, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स है, फ्रीलांसिंग है और डेटा साइंस हुआ। कि किस यूनिवर्सिटी से करें अभी एक दूसरा एक इंडिया से करना है, अब्रॉड से करना है, चुन्नी। अब्रॉड को लेकर लोगों में अनेक तरह की भ्रांतियां, उसका सही पक्ष असली चीज है फैकल्टी क्वालिटी, एक्सपोजर कैसा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी है। काउंसलिंग जो 30 वर्षों का मेरा अनुभव है, मतलब एक 30 इयर्स है, लॉन्ग स्पैन ऑफ। साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसा होता है विनय जी, कैसे करते हैं? साइको नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे, कराएंगे बच्चों का, उससे उसकी चॉइस पता चलेगी, इंटरेस्ट पता चलेगा। उन संस्थाओं से आपकी संस्था कैसे बेहतर है? कैरियर का असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, नहीं होता है सत्र, उसमें असेसमेंट रिपोर्ट्स के आधार पर 1 to 1 कि वीज़ा फॉर्मेलिटी क्या है, वीज़ा असिस्टेंस क्या है, बैंकिंग क्या फॉर्मेलिटीज़ है, फॉरेक्स कैसे होगा, डिपार्चर गाइडेंस, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। भाई सभी एजेंट धोखा दे देते हैं, ठीक है। प्लस डायरेक्ट एजेंटों के बहकावे से बचें, सही कंट्री, सही कॉलेज, सही बजट के आधार पर प्लानिंग करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं करियर की बात विनय मिश्र के साथ। मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हूँ और आज हमारे साथ एक ऐसा नाम जो पिछले 3 दशकों से लाखों छात्रों की ज़िंदगी संवार रहा है, श्रीमान विनय मिश्र, जो न केवल एक्सेल कैरियर एकेडमी के CEO हैं, बल्कि एक सीनियर कैरियर काउंसलर के रूप में 1995 से शिक्षा जगत में अपनी अमूल्य सेवा दे रहे हैं। आज का पॉडकास्ट उन सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए है जो कैरियर के अहम मोड़ पर खड़े हैं और जिनके जहन में कई सवाल और कई शंकाएं हैं। क्या विदेश में पढ़ाई एक अच्छा विकल्प है? कौन से कोर्स मेरे लिए सही है? और क्या काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो कंफ्यूज्ड हैं? अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि विनय मिश्र जी। सर, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने कैरियर काउंसलिंग की शुरुआत कैसे की और 1995 में एक्सेल कैरियर एकेडमी की स्थापना के पीछे मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि कैसे मेरी क्या शुरुआत हुई। तो मेरी कैरियर काउंसलिंग की यात्रा बहुत ही व्यक्तिगत और स्वाभाविक रूप से शुरू हुई 80-90 के दशक में, जब मैं खुद अपने कैरियर की राह तलाश रहा था। तो मैंने महसूस किया कि अधिकांश छात्र सिर्फ 2 या 3 विकल्पों जैसे, मतलब इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ या सरकारी नौकरी, बस यहीं तक सीमित सोचते थे, समझते थे, करते थे। ना तो तब इंटरनेट का ज़माना था, ना ही कैरियर गाइडेंस की कोई उचित मार्गदर्शन या कोई ठोस कदम या ठोस व्यवस्था जो देखा गया। फिर मैंने देखा कि कई होनहार छात्र, मतलब पढ़ने वाले बहुत सिंसियर जो स्टूडेंट्स थे, वो सिर्फ सही मार्गदर्शन के अभाव में अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और तब मैंने सोचा या अपने मन में ठाना कि इस खालीपन को भरने का मैं प्रयास करूं। और शुरुआत दोस्तों से, रिश्तेदारों को गाइड करके, अपने छोटे भाई बहनों को, और जो चचेरे, ममेरे, फुफेरे, इन तक पे, फिर छोटे स्तर पर सेमिनार्स, स्कूल विजिट्स और एक एक छात्र से बातचीत। यहीं से कैरियर काउंसलिंग मेरी सेवा नहीं, एक मिशन के तौर पे मैंने लिया शुरू हुई कि जो मैंने झेला वो दूसरा और कोई बच्चा ना झेले करके। बस यही इसका एक वो था उद्देश्य। और सारा करके 1995 में एक्सेल कैरियर एकेडमी की स्थापना की मैंने। और उसके बाद स्थापना एक ज़रूरत से हुई कि बच्चों को चलो गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जो मैंने झेला वो ना हो पाए। ज़रूरत थी एक ऐसे संस्थान की जो छात्रों को केवल कोचिंग ही ना दे, बल्कि उनके भविष्य की दिशा तय करने में मदद करे। और मुख्य प्रेरणाएँ ये थी कि कैरियर विकल्पों की जानकारी का अभाव जो बच्चों में रहता है, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, ये तक नहीं जानते कि उनके लिए कौन कौन से और करियर के रास्ते खुले हैं या वो क्या अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, और उनकी रुचि और योग्यता के बीच
फासला जो अधिकांश छात्र वो कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं था, बस क्योंकि समाज या परिवार ने वैसा कहा। तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन की कमी, उस समय कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां छात्र एक से एक काउंसलिंग ले सके, 1-to-1 ले सके या मिल के कर सके या किसी से पूछ सके, गाइड हो सके, जिससे वो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान सके। तो इसलिए कैरियर एकेडमी के लिए, एक्सेल कैरियर एकेडमी को मैंने सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की तरह नहीं, एक खुद ही मतलब बच्चों के अभिभावक के तौर पर एक कैरियर के पाथ डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, मतलब उनका डिसीजन लेना, कैरियर प्लानिंग करना की तरह विकसित किया, जहाँ छात्र की रुचि, योग्यता या उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए पारिवारिक पृष्ठभूमि और अवसर कि वो किस उसमें जा सकता है, किस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर, इन सब पर विचार करके ही मार्गदर्शन देने का स्टार्टिंग की मैंने। पूरा ये था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इतना संतोष और इतना गर्व और इतना अच्छा महसूस होता है मुझे कि आज हमने हजारों छात्रों को सिर्फ एक कैरियर ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्टता दी, मतलब बिल्कुल क्लियर एक वो विज़न दिया उनको कि उनके लिए अच्छा रहे, वो बेटर रहे। विनय जी, करियर काउंसलिंग आज के समय में क्यों और ज़रूरी हो गई है, और टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब इसमें आज के समय में कैरियर काउंसलिंग पहले भी बहुत ज़रूरी थी, और ये नहीं कि आज ही के समय में, आप ये मान सकते हैं कि आज का समय तेज़ी से बदल रहा है। हर दिन नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑप्शंस, नए विकल्प, नए कोर्सेज, नए जी। स्किल्स की डिमांड बढ़ती जा रही, मांग बढ़ रही है उसकी। पहले के समय में कैरियर विकल्प सीमित थे, लिमिटेड थे, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियरिंग हुई, टीचर हुए, वकील हुए, या उसको बस इन्हीं में से चुनना होता था, उसको आइडिया ही नहीं था बच्चों को। लेकिन आज मेडिकल एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, होटल मैनेजमेंट हुआ, इमरजेंसी सर्विसेज हुआ, और डेटा साइंस हुआ, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको एआई बोल जी, रहे जी, हैं, जी। बायोटेक्नोलॉजी हुई, एंटरप्रेन्योरशिप है, और मास कॉम एंड जर्नलिज्म है, गेमिंग है, एनिमेशन है, जैसे सैकड़ों नए हाँ, क्षेत्र आ चुके हैं, मतलब फील्ड जो भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिव है, जिनके आने से कैरियर बनाने को लेकर अपार संभावनाएं हैं। आज कैरियर विकल्पों की इतनी भरमार है और सूचना का बहुत ज़्यादा है, मतलब आप अंबार एक ऑनलाइन, तरीके हाँ से कह अंबार सकते है। हैं। जी, ऐसे में सही दिशा देना, अवसरों का विश्लेषण करना, विद्यार्थी को जी, उसकी क्षमताओं के के अनुरूप अनुसार, हाँ ढालना। अनुसार सर्वश्रेष्ठ विकल्प तक पहुंचाना, ये कार्य एक अनुभवी कैरियर हाँ, काउंसलर जी, ही कर सकता है। जी, मतलब जी। नॉर्मल किसी से आपने हाँ, लिए तो सामान्य आदमी से हाँ उसको वो हाँ जवाब नहीं मिलेगा, जो प्लस आप दे सही देंगे। समय पर सही सलाह ही भविष्य को सुरक्षित जी, और सिक्योर्ड बनाती है। मतलब कि एग्ज़ैक्टली। अगर सही समय पे कोई आपको मिल गया और सही सलाह मिल गई, एडवाइस मिल गई, तो आपका लाइफ चेंज कर सकती है। टायर 2 और टायर 3 शहरों में क्या होता था, रहने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों को इतना उन नए अवसरों का सही और पूरी जानकारी हाँ, ये बहुत बेहद अभी ज़रूरी है। अभी भी एक चुनौती बनी बेहद हुई है ज़रूरी। कि उनको जी। कैसे पता चले, क्या हाँ, अवेयरनेस क्या है, करना है उनको? किससे कांटेक्ट करें, जी। कहाँ जाएं। यहाँ अक्सर पुरानी सोच या सीमित जानकारी के आधार पर कैरियर का चुनाव किया जाता जी, था, जी। जो भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। एकदम। अब तो एमएससी कर लिया, अब कहाँ जाएं, हाँ, अब कैसे एग्ज़ैक्टली। कर ले। इसलिए आज कैरियर काउंसलिंग और भी जरूरी हो ज़रूरी गई हो है। गई है। और इसके पीछे ये भी है कि उसकी बच्चे की असली रुचि क्या है, उसकी अच्छी अपना इंटरेस्ट क्या है, क्षमता उसकी कितनी है, कैपेबिलिटी का सही आकलन किया जा सके बच्चे का। मार्केट में जो चल रहा है कि पर डे नई नई डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं, मतलब मार्केट एज पर डिमांड एंड सप्लाई, जो जो स्किल वेरिएशंस का समय जी। है, और जो कैरियर काउंसलिंग से उसके अनुसार कैरियर विकल्पों को समझा जा सकता है। और तो थोड़ा इजी होगा बच्चे को अप्रोच के लिए, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। हाँ, वो स्टूडेंट्स अपनी मतलब एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी और मतलब इंटरेस्ट के अनुसार, आप कह रहे हैं कि सही डायरेक्शन में वो जा सकता है। हाँ बिल्कुल जा सकता है, इंटरेस्ट के अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ सके। जी। प्लस सोशल मीडिया मार्केट में कैरियर कोर्सेज की बाढ़ सी आ गई है, एकदम। उससे बच्चे देख के अब गाइड क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। जी। ठीक है ना। अब गार्जियंस को उसमें देख के, मैंने तो वो देखा था, वो कैरियर काउंसलिंग उन्होंने बताई थी, उनको महंगे और समय बर्बाद करने वाले और गलत कोर्सेज से, हाँ, ये बड़ी मतलब समस्या इस तरह हाँ की आ रही है। वो बचाती है जी। अगर करता है। मतलब वो, मैं उसको अन्यथा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जी, फिर जी, जी। भी उसको सोचना समझना चाहिए। अब लेस अपॉर्चुनिटी कैरियर नहीं, बल्कि फ्यूचर डिमांडिंग कैरियर चुनने, मतलब जिसमें Exactly. लिमिटेड
ऑप्शंस ना हो, मतलब अनलिमिटेड हो, स्काई इज द लिमिट। कैरियर चुने जा सकें, विशेषकर छोटे शहरों में। कैरियर काउंसलिंग एक पुल का काम करती है, मतलब ब्रिजिंग, जो स्टूडेंट्स और उनके बीच में हम ब्रिज का काम कर रहे हैं, सेतु का काम, जो विद्यार्थियों के सपने और सच्चाई के बीच सही रास्ता दिखाती है। हाँ, सेतु आपने बहुत। और गाइडेंस मिलने से छोटे शहरों के बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो रहे हैं। हाँ, और यही हमारी संस्था का उद्देश्य है, यही मिशन है। एक्सेल कैरियर एकेडमी जो 1995 से हम कर रहे हैं, यही सोच के किया था, और आज लगता है कि वो मेरा जो था वो सफल हो गया है, जिसमें मैंने सोचा थोड़ा सा। और इस तरह से बहुत सारे बच्चे, अभी भी कोई मिलता है, कहीं मिल गया, मैं किसी सीनियर हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर आके मिल रहा है, तो वो लगता है मुझे जैसे आसपास के ज़िलों में, गोरखपुर में, झांसी में, मेरठ में से भी बच्चे ऐसे हैं जो नासा में हैं, माइक्रोसॉफ्ट, हार्वर्ड जैसी जगहों पर पहुंच रहे हैं। तो मुझे देख के अच्छा फील होता है कि सही मार्गदर्शन, उनके पीछे प्रेरणा ये रही कि मतलब उनको सही मार्गदर्शन मिला, वो सही समय पे, हाँ, सही समय पे वो मुलाकात की उन्होंने हमसे, और उनको हमने गाइड अच्छे से कर दिया, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा। विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच इस बात को लेकर, करियर को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, तो इस तरह के बच्चे और अभिभावक अगर आपके पास आते हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देते हैं एज अ करियर काउंसलर? ये भी एक बहुत अच्छा आपने बोला कि बच्चे इतने कंफ्यूज हैं या इतना डाउट है बच्चों के मन में। तो उसमें क्या है, सबसे आम जो है कैरियर मिथक कि अभिभावकों और स्टूडेंट्स के बीच में, कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हाँ, सफलता का मतलब आप सफल तभी हैं जब आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अब दुनिया बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है। पुराने समय से हमें बाहर निकलना है, नई सोच, नई उसके साथ डेवलप करना है। डेटा साइंस, एआई, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, लॉ और इकोनॉमिक्स जैसे अनगिनत कैरियर है। मतलब आप गिनेंगे तो आप मतलब सोचेंगे अनलिमिटेड, जिसको कहेंगे अपॉर्चुनिटीज, अनकाउंटेबल, जो शानदार भविष्य दे सकते हैं। जी सर। मेडिकल में रिसर्च है जी, और डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी संबंधित रिसर्च, और साइंटिस्ट हुए, क्लिनिकल प्रोजेक्ट हुए जो आजकल नए नए अपडेट हो रहे हैं। अभी कोरोना में हाल में आपने देखा था कि हमारे ही देश ने उसकी वैक्सीन डेवलप की और उसका किया, तो ये तो उसी का नतीजा है ना। एसोसिएट हुआ, कोऑर्डिनेटर्स हुए, बायोमेडिकल साइंटिस्ट है, मेडिकल साइंस लाइजन है, क्लिनिकल साइंटिस्ट है, बायोकेमिस्ट्री है, हेल्थ केयर है, बायोटेक्नोलॉजी है, पेशेंट केयर है, तो फार्मासिस्ट हुए, नर्सिंग की फील्ड है, डाइटिशियन है, ढेरों ऑप्शंस, हाँ, न्यूट्रिशंस है। लोग पहले इसका मतलब ही नहीं जानते थे, किसी को आइडिया ही नहीं था। एपिडेमिक्स हुए, फिजिकल फिजिशियंस असिस्टेंट हुए, हेल्थ एजुकेटर हुए, हाइजीन से रिलेटेड हुए, सैनिटरी से रिलेटेड बहुत सारे हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग विभागों जैसे हेल्थ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फार्मास्यूटिकल में, मार्केटिंग में, फॉरेंसिक में, साइंटिस्ट इत्यादि में करियर के मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, इतने अवसर हैं कि आदमी सोचता है कहाँ से कितने निकला है पूरा सब करके। तो बहुत मतलब अलग उसका वो अनेकों अनेक रास्ते। हाँ, एक दूसरा और आम मिथक लोग में, पब्लिक में फैला हुआ है कि अच्छे नंबर हैं तो अच्छा कैरियर है। ये मतलब वही सच्चाई सिर्फ मार्कशीट नहीं, बल्कि स्किल्स, उसका एक्सपोजर, उसका कैलिबर, उसका कम्युनिकेशन, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज। तो और कैरियर बनाने के लिए मतलब सिर्फ नंबर आए और बहुत अच्छे कैरियर हो गया उसका, मतलब निर्णायक भूमिका जो है वो स्किल्स और कैलिबर पे डिपेंड करती है उनकी। नंबर उसका मानक नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, आदमी आजकल वही चल रहा है मेंटल। और इसके बाद जो है, जैसे सरकारी नौकरी की सबसे पहले क्या सोचते थे कि भैया गवर्नमेंट जॉब ही सबसे सेफ है, सुरक्षित रहेगा। आज प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स है, फ्रीलांसिंग है, मे बी अ पार्ट ऑफ सब, गूगल है, देखिए इंडियन ही है उसमें, सुंदर पिचाई साहब है हमारे। सरकारी नौकरी है, अच्छा विकल्प है, परंतु ये एकमात्र रास्ता नहीं ना कि यहीं पे आके आप एंड हो गए, क्लोज हो गए। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उससे और बेटर ऑप्शंस हैं। मतलब आप देखेंगे अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी हमारे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। exactly. तो हमारा ही तो ब्रेन है ये। अब विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल और महंगा है, ये भी सोचते हैं लोग, मिथक है उनके बारे में। सच्चाई क्या है कि सही सलाह, सही विश्वविद्यालय चुनकर विदेश में पढ़ाई करना कितना किफ़ायती और कितना ठोस हो सकता है, ये आदमी नहीं सोच पा रहा है। कई देशों में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, फिर उसका पार्ट टाइम वर्क है, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मतलब वहीं रह के बच्चा सेटल होके अच्छे से मेडिकल की करके, मतलब अनलिमिटेड स्कोप है इसको कहेंगे। और आज भी अगर देखेंगे सुपर स्पेशलिटीज़
फॉरेन की ही बहुत अच्छी मानी गई हैं। एग्जैक्टली। कि आदमी बोलता है वहाँ लंदन रिटर्न है, यहाँ का रिटर्न है, वो है। अब जिसमें ज़्यादा पैसा दिखता है वही कैरियर चुनेगा, ये भी एक मिथक है। जी, पैशन और इंटरेस्ट के बिना तो कैरियर बन ही नहीं सकता संभव ना, नहीं है, संभव केवल नहीं है। पैसों के पीछे भाग रहे हैं आप। एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स बाद में अनहैप्पी हो जाते हैं। मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन नाम का एक वो होता है, वर्ड होता है। कैरियर ऐसा हो जो स्किल हो, पैशन हो, दोनों को सुरक्षित संतुलित करे, बैलेंस। मतलब लाइफ एंड से मनी इज नॉट अ ग्रोथ ना। अब मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, 9 से 5, 10 से 7 की आप बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं ना। अपने पैशन को आप नहीं जिए। अब आर्ट्स कॉमर्स सोचते हैं कि सिर्फ कमजोर बच्चों का विकल्प है, जबकि आप रियल में देखें, यूपीएससी हुआ, लॉ हुआ, डिजाइन हुआ, जर्नलिज्म हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, ऐसे बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे स्टूडेंट्स के लिए ओपन ऑप्शंस हैं उसके। आदमी को लगता है इन्होंने आर्ट्स कॉमर्स इसलिए लिया कि इनके नंबर कम आए होंगे, ये मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा पाए, या मैथ्स इनकी कमजोर थी, साइंस सब्जेक्ट नहीं था, ये है। दूसरा, एक बार कैरियर चुन लिया तो फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते। अभी भी ये कॉमन मतलब एक र्यूमर फैला हुआ है, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? कॉमन है आज के दौर में कैरियर स्विचिंग, बहुत ही सामान्य हो चुका है। स्किल्स को अपनी अपग्रेड करके नई इंडस्ट्री में एंट्री ली जा सकती है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, अभी भी मैं अपनी स्किल्स को डे बाय डे, मतलब आधा 1 घंटा 2 घंटा अपनी पर्सनालिटी पे देता हूँ। कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्स हैं जो मेरे टाइम पे नहीं थे। अब बच्चा आ जाता है काउंसलिंग के लिए, पूछने के लिए, तो मुझे उसे बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि इसको इस तरह से करना है, ठीक है ना। अब कैरियर काउंसलिंग सोचते हैं कि केवल कमजोर या कंफ्यूज बच्चों के लिए होती है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। उनको सही गाइडेंस देना, हो सकता है वो और 10% 20% और ग्रो करे, मतलब सही मार्गदर्शन से अपना भविष्य बनाना चाहता है, चाहे वो टॉपर हो, एवरेज हो, मीडियोकर हो, कोई भी हो। मतलब और अगर हो सकता है कम नंबर वाला है तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी तो हो सकता है वही राइज कर जाए एकदम। फिर अब उसके बाद एक सोचते हैं कि महंगी पढ़ाई कराएंगे तो मतलब बेहतर भविष्य होगा, महंगे कॉलेज में पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है। असली चीज़ है फैकल्टी क्वालिटी, एक्सपोजर कैसा है वहाँ पे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी है। अगर मेडिकल की फील्ड में देखें तो पेशेंट का आउटपुट क्या है, हॉस्पिटल कैसा है, स्टूडेंट का इंडिविजुअल एफर्ट कितना है, ये प्लेटफॉर्म बहुत काउंट करता है, महत्वपूर्ण होता है। हाँ, सबने यही चुना है तो मैं भी यही करता हूँ। एक बिल्कुल कॉमन सा एक क्वेश्चन है, पीयर प्रेशर। सबसे बड़ा मिथक यही है कि वो भी यही कर रहा था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मेरे बुआ के लड़के ने किया है, तो यही कर लेते हैं। लेकिन जीवन के लक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर कैरियर तय होना चाहिए, ना कि भीड़ के पीछे चलकर। वो आप देखते ही ये भेड़ चाल है, भैया कहाँ जा रहे हो, वो गया था इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। क्या मतलब है? आप अपना डिसीजन लें, अपना आप लेखें, अपना कैलिबर देखें, अपना टेस्ट देखें, अपनी हैबिट्स देखें, अपना प्लेटफॉर्म देखें, कैसे कर सकते हैं हम। एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर लोगों में अनेक तरह की भ्रांतियां, उसका सही पक्ष क्या है? अब संदीप जी बताऊं इसमें कि ये देश भ्रांतियों से भरा हुआ है जी। मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज, में बोलते हैं डेंजरस, मैं बोलता हूँ कि ये वेरी डेंजरस है। अब आम भ्रांतियां हैं उसमें लोगों में, मतलब अब बोलता है ना कि मतलब ये था और इन्होंने ऐसा किया था, मतलब दूसरे एग्जाम्पल सेट करते हैं अपना। अपने लिए आपको खुद थोड़ा सा देखना है, थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा उससे अगर करते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब उसमें क्या है, अब उसका सही जो उसको बोलेंगे हम एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर आम भ्रांतियां और उनका जो सही पक्ष है, या उसको सही उसके काउंट करेंगे, तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि बच्चे को सबसे बड़ी बात जो है, जो भ्रांति उसमें है कि विदेश में एमबीबीएस करना बहुत ही महंगा होता है। सबसे पहला, हाँ, सबसे पहला। फिर ये केवल अमीर लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत है। सच्चाई जबकि क्या है उसके बिल्कुल अलग है कि कई देशों जैसे बांग्लादेश हुआ, रूस हुआ, फिलीपींस हुआ, कजाकिस्तान हुआ, जॉर्जिया हुआ और उज्बेकिस्तान हुआ में एमबीबीएस भारत के प्राइवेट कॉलेजेस से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। अच्छा। हाँ, आप ये मान के चलें 20 से 30 लाख रुपए में पूरा एमबीबीएस, पूरा कोर्स, रहने खाने सारे खर्चे के साथ सब कुछ किया जा सकता है। साथ ही कई यूनिवर्सिटीज में इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, प्लस अपने इंडिया में एजुकेशन लोन की बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने कि अगर आप एजुकेशन के नाम पे चाह रहे हैं और आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, बिल्कुल आपको वो है। और विदेश में क्या है कि और मतलब वो इनवाइट करते हैं बच्चों को। एक और भ्रांति आपको बताऊं कि विदेशी मेडिकल डिग्री भारत में मान्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही सरासर गलत बहुत सी है, भ्रांतियां हैं, लोगों को पता नहीं है। तो वो जिसने सुना कह दिया कि विदेश से एमबीबीएस करने के बाद
यदि विद्यार्थी एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन जो अब बन गया है, पहले MIC मेडिकल और काउंसिल ऑफ इंडिया जी, कहा जी, जाता जी, था, जी, जी। उससे जो फिक्स है द्वारा निर्धारित एफएमजी या नेक्स्ट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें भारत में पूरी तरह से मान्यता मिलती है और वो डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब करें, अपनी प्रैक्टिस करें, अपना हॉस्पिटल खोलें, सब कुछ सबके लिए वैलिड है। वो सही यूनिवर्सिटी, सही कंट्री का अगर चयन बेहद जरूरी है, मतलब उसी के लिए थोड़ी हाँ, सी बिना उसके तो भला कहीं गलत कंट्री चुन ली, कहीं गलत हाँ, यूनिवर्सिटी है जो एनरोल नहीं थी या WHO नहीं है, हाँ। वो प्रॉब्लम है। अब तीसरा उसमें आ जाता है एक भ्रांति कि विदेशों में पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता है, मतलब लोग सोचते हैं ऐसा कि, जबकि आप मानेंगे मैंने तो खुद गया है, मेरा विजिट है, मैंने वॉच किया है विदेशी अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर बेहद उच्च गुणवत्ता का होता है, मतलब अच्छा। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बगैर तो उनको WHO हुआ, ECFMG हुआ, WFME हुआ, NMC, इन सब से मान्यता ही नहीं मिलेगी। उच्च शिक्षा अगर वो अच्छा, प्रदान जब कर रहे तक हैं, हाँ, वर्ल्ड की क्वालिटी बॉडी एजुकेशन हुआ, नहीं हाँ, होगा। WHO है, WDOMS में उनका नाम ही नहीं आएगा। क्लिनिकल ओह! एक्सपोजर बहुत बेहतरीन होता है। जी। हॉस्पिटल एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 नहीं, 20 25 एफिलिएटेड अच्छा, हॉस्पिटल्स हैं। ओके। डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं उनके, जी। गायनी अलग, पीडिया अलग, वो अलग, जीरेटिक केयर अलग है। हुँ। प्लस भाषा और संस्कृति की समस्या आएगी, ये भी लोग सोचते हाँ, हैं जी, कि जी। लैंग्वेज है और वहाँ का कल्चर मैच नहीं हाँ, करेगा। लैंग्वेज बैरियर हाँ, जी। ज़्यादातर देशों में क्या है, MBBS इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। जी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी को आप हिंदी में कन्वर्जन थोड़ा सा टफ है, इजी इंग्लिश में ही रहेगा। हाँ, फिर उसके काफ़ी। लिए विशेष सेमिनार, सपोर्ट सिस्टम अच्छा, हम लोग उस तरह देते के हैं। आयोजन होते रहते हैं हाँ, मतलब वहाँ पे जी। यूनिवर्सिटीज़ हैं। कल्चर को समझने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन करा दिया, मतलब, और हुँ। इंटरनेशनल कल्चर में बच्चा जब अडॉप्ट होगा तो उसे ग्रूमिंग भी तो आएगी। एग्ज़ैक्टली आप ये हाँ, समझिए ना, एकदम उभर के आएगा वो। हाँ, तो जी, वो जी। ये बच्चा, और घर में रह रहा है तो घर की मुर्गी दाल बराबर एकदम, वाली एकदम। कहावत है, वो है। हुँ। अब होम विदेशों में सिकनेस। रहना सोचते हैं कि सुरक्षित नहीं है, वी आर नॉट हुँ। सेफ देयर, हुँ। वी आर नॉट सिक्योर्ड। अधिकतर देशों में जहाँ भी जी। इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे जॉर्जिया हुआ, फिलीपींस जी, हुआ, जी, जी। नेपाल हुआ, वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिक्योर्ड अच्छा माहौल है, एटमॉस्फेयर सुरक्षित है। माहौल जी, है। जी, हाँ, जी, जी। उनकी कंट्री, उनकी एम्बेसी बहुत सपोर्ट करती है, फिर भी जी। सुरक्षा के लिए कंट्री कलेक्शन, हुँ। सिलेक्शन हुआ, कॉलेज लोकेशन हुआ का चयन ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम जी, लोग जी। खुद ही बच्चे के बिहाफ पे एज अ गार्जियन, एज अ गाइडेंस, एज अच्छा, अ एज़ अ करियर गाइडर, एज काउंसलर अ जी। काउंसलर बहुत ही अच्छा उसे वो करते हैं। इसके बाद कहेंगे तो MBBS अब्रॉड करके भारत में अच्छा कैरियर नहीं बन सकता है। ये देखिए हुँ। फिर से वही बात आ गई, सेम सब हुँ। उसी से मिली जुली हैं जो एक जी, निकली जी, हुई हैं। जी। कई विदेश में, देशों में, फॉरेन में MBBS करके आए डॉक्टर्स आज भारत के, मतलब मेन हॉस्पिटल, फोर्टिस हुआ, अच्छा। अपोलो हुआ, जी, एम्स जी। हुआ, लखनऊ में हाँ, अगर बात जितने भी करें तो निजी KGMC, इन सब बस में कार्यरत हैं ओके। और बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं। कुछ तो मेरे ही बच्चे हैं जी, जी, जो जी। मेरे द्वारा भेजे। FMG नेक्स्ट में अच्छे स्कोर से सफलता करके PG की उन्होंने, फिर अच्छा। अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की, मतलब पूरा, मैं तो जी, उनके जी। फैमिली फंक्शंस में आता जाता रहता हूँ, जी, जी। मतलब डे टू डे अपडेट है मेरे पास। हुँ। अब इसके बाद एक और भ्रांति है कि भाई सभी एजेंट धोखा दे देते हैं। जी। अब एजेंट बोल के मतलब अब क्या करते हैं, कैसे, अब सही अनुभव, हुँ। सही विश्वसनीय संस्थानों का हुँ। देखकर, मतलब वो उसका चुनाव करें। अब हाँ, इसी वो में एक्सेल कैरियर एकेडमी हुँ। दूसरों से अलग है। हम 30 साल से एक तो अनुभव है, हाँ, हम वो एक पिछले बड़ा 30 सालों से, अब वो पता करना है ना उन्हें कि कौन कितने दिन कर रहा है, देकर सही विकल्प, सही परामर्श, छात्रों को सही दिशा में ले जाते हैं हम लोग। क्रेडिबिलिटी है आपकी हाँ, मार्केट में। मतलब वो बोलने की जरूरत ही नहीं, अब जी। इतना टाइम हो गया, पता दुकान खुली 3 महीने बाद बंद हाँ, हो बंद गई, हो गई है। सीजन हुआ, मतलब जैसे होता जी, नहीं, जी, जी। इस तरह की मौसम समस्याएँ बरसाती, हाँ, हाँ, एकदम। बरसाती मेढक जो बोलते हैं, बरसात हाँ, खत्म आते हुई, और गायब जाते हो गए रहते हैं। मेढक। जी, जी, जी। ठीक है ना। अब सब वही है अपना, थोड़ा कुछ तो मेरे ही स्टूडेंट थे जो वहाँ कुछ नहीं कर पाए या कोई प्रॉब्लम हुई ओके। उनके, हाँ, तो बता भैया वो मैं वहाँ, मतलब पढ़ रहे हैं जी, वहाँ पे, जी, लेकिन जी, फिर जी। से तो उसके लिए नहीं है ना। जी, जी। फिर केवल किफ़ायती नहीं, कैरियर के लिए एक सुनहरा अवसर है अवसर फॉरेन है। का जी, जी, जी। पूरा, ये है। आपके अनुसार एक विद्यार्थी को जब वो 10वीं में होता है, 12वीं में होता है, उसको करियर काउंसलर की आवश्यकता कब पड़ती है? 10वीं में ही से मान लिया जाए या उससे पहले या 12वीं के बाद? आपका इस बारे में क्या सोचना है, विनय जी? अब देखिए, इसमें आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया संदीप जी, जी। कि कब काउंसलिंग लेनी हाँ, चाहिए। कब और देखिए, कैसे? हाँ, जी। क्लास 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय, पहली जी। चीज़ कि सब्जेक्ट क्या लेंगे तो वो निर्धारित करती है आगे की दिशा।
फिर ये तय करना होता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स में किस स्ट्रीम को चुना जाए। जी। ठीक है, मतलब आगे जो करियर उसे विकल्प अच्छा लगता है जिसमें हाँ। उसका इंटरेस्ट हो। बहुत से बच्चे और पेरेंट्स अभिभावक सिर्फ मैथ्स के आधार पर, मैथ्स आ रहा है तो बढ़िया नंबर है तो उसको डॉक्टर बनाते हैं, स्ट्रीम चुनते हैं। लेकिन काउंसलिंग से इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, हम्म, फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज सबको ध्यान में रखकर सही से निर्णय लिया जा सकता है बच्चे का इंटरेस्ट किस फ्लो में जा रहा है, किधर जा रहा है, सारा सब। जी। और उद्देश्य ये होना चाहिए कि सही स्ट्रीम का अगर चयन है बच्चा करता है हमारे जी। द्वारा या खुद ही या एक बार संपर्क करके हमारी गाइडेंस, जिससे आगे कैरियर में सफलता उसकी सुनिश्चित सुनिश्चित हो जाए। जी। डाउटफुल ना रहे। मतलब बच्चे ने पढ़ाई की, इन्वेस्टमेंट हुआ, पेरेंट्स का हुआ, तो कहीं से कोई वो ना हाँ, प्रॉब्लम संदेह ना ना है। हो हाँ, उसको। संदेह ना हो जी। उसको। अब क्लास 11वें 12वें के दौरान कैरियर ऑप्शंस को स्पष्ट करने के लिए जी। 11 12 में आया तो ऑप्शंस और क्लियर हो गए। अब साइंस हो गया, 10th हो गया, अब डिसाइड करते हैं, अब जी, जी। डिसीजन लेना है कि हम किधर जाना है। फिर विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य में किस क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, ना, हाँ। लॉ में जाएं, डिजाइन लें, अनिर्णय की मेडिसिन स्थिति। करें, जी। डिफेंस करें, ह्यूमैनिटीज करें, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो जाना चाहता है तो सही समय पर संपर्क करके काउंसलिंग करवा कर जी। उस माध्यम को कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम भरने हैं, कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी, इस ऑप्शंस को अपना है, कौन से कॉलेज हमारे लिए बेटर होंगे, कौन सा कैरियर पाथ करना है, कैरियर प्लानिंग क्या करनी है, पूरी स्पष्टता हम देते हैं उसमें, क्लियर विजन देंगे जी। बच्चे को। जी। जी। अर्ली प्लानिंग करने से क्या होता है कि बहुत सारे टारगेटेड प्रिपरेशंस होते हैं वो हम फुलफिल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बच्चा उसको आगे ले जा सकता है। एग्जैक्टली। इजी हो जाएगा हाँ, प्रोसेस। बच्चे के हल्का लिए। सा जो टफ भी है बच्चे जी, के जी। लिए, पेरेंट्स के लिए, हर चीज के लिए, मतलब माइंड मेकअप हो जी, जाता जी, है जी, उसका। जी, जी। फिर क्लास 12 के बाद कोर्सेज और कॉलेजेस के चयन के समय हम्म, जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसके बाद विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहता है कि कोर्स कौन सा लें। अब जी। बोर्ड एग्जाम हो गया भाई, अब बोर्ड भी कर लिया 12th हो गया, अब एमबीबीएस लें, बीटेक लें, हाँ, बीबीए लें, बीसीए लें, लॉ करें, बीएससी करें, जी। कि किस यूनिवर्सिटी से करें। अभी एक दूसरा एक प्रश्न आ हाँ, गया, इंडिया से करना है, अब्रॉड से अब्रॉड करना से है, करना। चुननी होती जी। कहाँ से, तो उसके लिए हमारी उसकी बैकअप की जरूरत है, एडमिशन जी। गाइडेंस की, एंट्रेंस प्रिपरेशन की, बैकअप प्लानिंग की, सबका यही रोड मैप इसी समय बनाना मुझे पड़ता है। लगता है वहाँ पे आपके संस्था की जरूरत सबसे ज्यादा बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ती है। खुद भी कर सकता है, थोड़ा जी, मोड़ा जी। बना के भी आते हैं, उसमें हाँ, जो हाँ, हाँ। फेरबदल होता है वो हम वो अपने आप हिसाब से, जैसे आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, भाई जी। पूजा घर यहाँ रखना है, जी, जी, जी। सही कोर्स, सही कॉलेज, सही कैरियर, मतलब पथ का चुनाव करना है उसे। हाँ, हाँ, सही पता। हाँ, मतलब कहीं भी कहीं हल्की सी भी चूकी तो बच्चे का तो पूरा लाइफ है ना हाँ, वो। हाँ, हाँ, बर्बादी की और तरफ बढ़ जाएगा। कैसे काउंसलिंग लेनी चाहिए, जी। उसके बाद उसका एक स्टेप हमारे यहाँ है, जैसे नॉर्मल सा साइकोमेट्रिक एक असेसमेंट करते हैं, जिसको एक अच्छा। नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे, जी, जी। कराएंगे बच्चों का। जी, जी। उससे उसकी चॉइस पता चलेगी, इंटरेस्ट पता चलेगा, उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, उसकी। साइकोमेट्रिक टेस्ट हाँ, कैसा होता है विनय जी, कैसे करते हैं? साइकोमेट्री मतलब कुछ क्वेश्चनेयर बना रखे हैं हम लोगों ने, अच्छा, अच्छा, उसके बेसिस पे है कि उसकी फील्ड, मतलब आर्ट्स में जा रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, मतलब अच्छा। स्पोर्ट्स में भी हो सकता है ना बच्चा। अब वही सचिन तेंदुलकर वाली कहानी, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसे हाँ। डॉक्टर बनाने का सोचा होता तो आज इतना बड़ा विश्व में प्लेयर नहीं मिलता नहीं हमारे बनता। देश को, वो अभाव हो जाता है। ये जी, है उसका जी, रीजन। जी, फिर ये साइंटिफिक टूल्स जो होते हैं वो कैरियर का निर्णय और उसको और भी पर्सनलाइज बना देते हैं। मतलब साइंटिफिक जो आजकल अब जब है मॉडर्न, हम हाँ। कर सकते हैं तो उसको कर सकते हैं, प्लस 1-to-1 उसकी बच्चे से वैज्ञानिकता है। पर्सनल उसका लेके। जी। और फिर दूसरे स्टेप में आए हम एक्सपीरियंशियल, जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, इतना बोल रहा लंबा हाँ, हाँ, कैरियर। भाई 30 वर्षों का इतना लंबा हाँ, कैरियर अनुभव काउंसलिंग है। सेशन जी। ले, उससे बच्चे से 1-to-1 पूछें, अलग बैठा के, क्योंकि माँ बाप के सामने बोल नहीं पाता है, आमने सामने या ऑनलाइन मीटिंग करते हैं गूगल पे या ऐसे करके, कॉन्फिडेंशियल, ताकि बच्चा अपना बोल पाए, अपने मन की बात बता पाए कि भैया मेरा ये इंटरेस्ट है, सर मेरा ये इंटरेस्ट है। और उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं, पाथवेज हैं, स्किल रिक्वायरमेंट है, रियलिस्टिक फ्यूचर स्कोप जो है, मतलब कहीं डाउट में ना रहे कि बेटा एक्चुअल और प्रैक्टिकल ये है यहाँ पे, इसको तुम फॉलो करो। फिर डाउट्स, मिथ्स और जो फियर होता है उसका सबका समाधान बिल्कुल अच्छे से, आसानी से कर देते हैं कि कहीं से किसी फियर में कोई नहीं करना है तुम्हें, सब कुछ सेफ है तुम्हारा, सारा बिल्कुल फ्यूचर मतलब ब्राइट उसके रहेगा, दिमाग में कोई भ्रम ना रहे। कहीं से कुछ नहीं रहेगा। जी। फिर लॉन्ग टर्म कैरियर रोड मैप एक बार बनवाते हैं उसका, हम्म, कि बेटा ये इस तरह से, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। केवल इमीडिएट कोर्सेज की बात ना हो, बल्कि जी। 5 से 10 साल बाद का कैरियर विजन, फ्यूचर विजन तैयार किया जाए। एंट्रेंस एग्जाम, जी। प्लानिंग स्किल और डेवलपमेंट, मतलब उसका क्या अच्छा, स्किल, ओवरऑल हाँ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हाँ, हैं आप। ग्रूमिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, स्टडी अब्रॉड के जो ऑप्शंस हैं, जी। सबको माइलस्टोन के साथ
बेस्ड बनाना है, मतलब कि इस स्टेप पे ये होगा, जैसे आपने देखा होगा कि माइलस्टोन हुआ है, मतलब जो किलोमीटर्स हम लोग कवर जी करें जी लखनऊ, एग्जैक्टली, सेम वही, मतलब इस पड़ाव पे इसको ये करना है। मील का पत्थर हाँ जिसको। हाँ बिल्कुल, मील का बिल्कुल सही शब्द आपने संदीप जी जी। अपनाया उसके लिए। पेरेंट काउंसलिंग भी कराएं, कई बार अभिभावक विद्यार्थी के विचार अलग होते हैं, मैच हाँ नहीं हाँ करता है, तो एकदम उसमें भी पैचअप करना पड़ता है एग्जैक्टली। कि उसको देख के उन दोनों को मैचअप करना है कि हाँ एक जॉइंट काउंसलिंग हाँ से दोनों को पेरेंट्स और बच्चों में, जी एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, एक जी ही मंच पर, जी जी। और ताकि विद्यार्थी को मानसिक मतलब एक मेंटल और उसको हाँ सपोर्ट मिले और जी सही दिशा दोनों को मिल सके, जी मतलब उनका फ्यूचर, बच्चे का, गार्जियन का सपना, सब कुछ मतलब टारगेटेड रहे। ओवरऑल हाँ हाँ हाँ, मतलब तो उससे क्या होता है, एक्सेल कैरियर में अपने आप ग्रूम फलित कर होती है। जाता है जी हाँ, नहीं, कैरियर एकेडमी को उससे बड़ा बल मिलता है एग्जैक्टली। कि एक खर्च नहीं बल्कि एक जीवन भर का निवेश है, अगर कैरियर काउंसलिंग को जी आदमी जी सोचता है। जी। फिर सही समय पर लिए गए कैरियर जो है निर्णय जीवन में सफलता, ऑनर, हम्म। संतोष, मतलब हाँ आपका हाँ सेटिस्फेक्शन वो बहुत दिलाता है। सेटिस्फैक्शन तो बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तो मैं उसको अपना वही परिश्रमिक मान लेता हूँ कि ठीक है, बच्चा हम्म, सफल हो गया, माँ वही बाप की, आपकी फी हो हाँ गई। हाँ पूरा, जी 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 मतलब एक आदर्श काउंसलिंग जो एक्सेल कैरियर एकेडमी जी पिछले 3 सालों से मेरे अनुभव और मेरे हेड में, मेरे गाइडेंस में, मेरे नेतृत्व में, और बेस्ड ऑन, अब माने कि मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड पे या 1-to-1 या नीड को देखते हुए, कहीं कहीं फाइनेंशियल स्टेटस भी बच्चों के वीक होते हैं, वो सारे हैं। एक्सेल कैरियर एकेडमी जो है पूरा एक प्रॉपर आदर्श मतलब काउंसलिंग, जो 30 वर्षों का मेरा अनुभव है, अच्छा मतलब एक 30 years है, लॉन्ग बहुत स्पैन ऑफ लंबा माई लाइफ, बहुत, अनुभव। हाँ मतलब आप समझ लीजिए। जी फिर असेसमेंट टूल्स है मेरे पास, इंडियन और इंटरनेशनल कैरियर ऑप्शंस का जी एक्सपोजर जी है, जी जी और मेरे अपना गाइडेंस में, मेरे हेडिंग में, मतलब जी सारा जी। सब चलता है, पर्सनलाइज्ड अटेंशन। नेतृत्व आपका रहता हाँ, है। नेतृत्व मेरा रहता है, मतलब और कंप्लीट रोड मैप सपोर्ट, जी मतलब उसको लगे नहीं कहीं से कि हर तरफ, मतलब संभालने वाला है, जैसे छोटा सा बालक हम गोद में लेते हैं हम्म। जो चलने के, तो उसको इधर से भी जी संभालना है, उसको एज अ इधर से भी गार्जियन। एज अ गार्जियन जी पूरा। अब उसकी अपने यहाँ क्या है, कैसे करना है वो पूरा। आपकी संस्था एक्सेल करियर एकेडमी की जो चयन की प्रक्रिया है, बच्चों के काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, वो जो देखिए शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, प्रदेश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से आपकी संस्था कैसे बेहतर है? बहुत ही मतलब इसको शानदार सवाल कहेंगे या प्रश्न करेंगे संदीप जी, जी आप ऐसे भी इतने विख्यात हैं कि एक्सेल कैरियर एकेडमी और बाकी अन्य इतनी सारी ढेरों गाइडेंस की कंपनियां हैं, हाँ उनसे मतलब हमसे हमको अलग कैसे बनाती जी हैं, हाँ हम डिफरेंट कैसे हैं उनसे। हाँ सबसे पहला प्रारंभिक परामर्श, एस्पिरेंट और गार्जियन से उनकी मीटिंग, उनके ड्रीम्स के बारे में पूछना, जी 3D ड्रीम्स, डाउट, उनका डिजायर्ड कैरियर क्या है उसको समझा जाता है, ठीक है। ड्रीम्स फिर डाउट बिना, डिजायर। हाँ 3D हो गया, ड्रीम, डिजायर एंड डाउट्स। जी फिर बिना किसी दबाव के एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बातचीत करते हैं हम लोग, डिस्कशन मित्रवत करते माहौल हैं रहता है। विधिवत, हाँ, मम्मी भी उनकी रहें, पापा भी रहें, बेटा भी रहे, या फैमिली में और कोई गार्जियन है जो समझना चाहे उस समय। जी दूसरा क्या हम लोग करते हैं, कैरियर का असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, अच्छा जिसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, जी 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 साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हाँ या हाँ एप्टीट्यूड असेसमेंट कराए जाते हैं, जी जो विद्यार्थी के लिए इंटरेस्ट, उसका पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, उसका कैरियर, एप्टीट्यूड को साइंटिफिक तरीके से, मतलब बिल्कुल उसको मापते हैं, एक तरह से टेस्ट करते हैं कितना हाँ है, अच्छा लेवल क्या है उसका इसका। मानक बना रखा है आपने। हाँ, ये टेस्ट इतना रिलायबल है, वैलिडेटेड और इजी होता है कि अच्छा बच्चा बहुत इजीली से, और उससे ओके हमें आइडिया मिल जाता है कि इसको किस डायरेक्शन में गाइड करना है, अच्छा ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसके ड्रीम्स पूरे हों वो और उसके परीक्षण डिजाइन। इतने बेहतर होते हाँ हैं। हाँ बेहतर। पर्सनलाइज जब करते हैं कैरियर काउंसलिंग सेशन, तो व्यक्तिगत जो उसका काउंसलिंग होता है सत्र, उसमें असेसमेंट रिपोर्ट्स के आधार पर 1-to-1, अच्छा हाँ मैं पूरा समय देता हूँ, मतलब चाहे प्रत्येक हाँ बच्चे का आप अलग अलग असेसमेंट वन करते टू हैं। वन 1 to हो 1 नहीं पाता ना, किसी की जी जी मैचिंग कुछ जी और जी चेंज है, बहुत बेहतर। इसमें स्टूडेंट्स की उनकी कैपेबिलिटी के एबिलिटी अनुसार, जी हाँ, जी जी। सही कैरियर ऑप्शन, पाथवेज या प्लानिंग क्या करनी है वो हम सजेस्ट करते हैं, हाँ मुझे लगता सुझाते है कि हैं। प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ बिल्कुल, वो वही मेन, अब नींव कहेंगे उसे, जी जी बुनियाद। फाउंडेशन। वर्तमान कोर्सेज, फ्यूचर के स्कोप क्या है, स्किल जी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर जॉब मार्केट की ट्रेंड क्या जा रही है, उसके बेसिस पे, उसके अनुसार उसको सही डायरेक्शन दिखाते हैं कि कल को जाके कोई भी चूक जरा सा भी उसमें कहीं से कुछ ना हो। हाँ, कोई अब कमी ना रह जाए। हाँ बिल्कुल, और रोड मैप प्लानिंग जो करते हैं कैरियर की, वो लंबी अवधि की योजना के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब इसका नहीं हाँ पढ़ाई रोड हो मैप गई, का हाँ मतलब ही यही हुआ कि अच्छी खासी पूरा फाइनल प्लानिंग। जी डेस्टिनेशन जी तक उसे जी ले जी जाना है। जी
विद्यार्थियों के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कैरियर रोड मैप बनाते हैं कि सबसे पहला तो एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से भराने हैं, कोर्सेज अच्छा कौन से लेने हैं, कॉलेजेस सिलेक्शंस क्या करने हैं, अच्छा, ये इस सारी प्रक्रियाएं सब आप सब तय करते सब हैं। सब जी सब जी तय जी करते हैं। मतलब बच्चे से एडवाइस लेते रहते हैं जी 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 कि स्किल डेवलपमेंट क्या है, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए, उसका इंटरेस्ट को देखते हुए, कैलिबर को देखते जी हुए, जी जी एक उचित प्लेटफॉर्म की तलाश में, मतलब उसको बेहतर कि वहां तक वो फाइनल जो ड्रीम लेके आया उसको डिजायर्ड उस तक हम उसे वो कर दें। फिर एडमिशन हुआ, फिर एप्लीकेशन का असिस्टेंस हुआ, हम्म, मतलब प्रवेश का, आवेदन का, काउंसलिंग का, सारा। जो भी प्रक्रिया है हाँ उसकी। हाँ पूरा। यदि स्टूडेंट विदेश से एमबीबीएस या किसी विशेष कोर्स में एडमिशन चाहता है तो उन्हें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, जी एप्लीकेशन फिलिंग कैसे होगी, वीज़ा फॉर्मेलिटी क्या है, वीज़ा असिस्टेंस क्या है, बैंकिंग क्या फॉर्मेलिटीज़ है, फॉरेक्स कैसे होगा, डिपार्चर गाइडेंस, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, पूरा सपोर्ट अच्छा देते हैं कि बेटा जाने के बाद ये करना है तो मैं ये होगा, एक पूरा उसे पीपीटी, हाँ कि मतलब उसके हाँ दिमाग में पूरा इतना एक खाका प्रेजेंटेशन, बैठा हाँ देते हैं आप। पूरा एडमिशन प्रोसेस विदाउट एनी हिडन चार्जेस, कोई छिपा ओके नहीं, वो पूरा मतलब का पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मतलब हमारा कोई रहता है। उसका मूल्य हाँ नहीं। कहीं कुछ नहीं, पेपर पे लिख के सारा सब अच्छा बेटा ये है, ऐसे ऐसे है, और सब उन्हीं के थ्रू कराते हैं, गाइड कर अच्छा दिया, अपने ओके ऑफिस में प्रोसेस करा, बच्चे से ही बहुत सब गाइड करना है। जी जी फिर पोस्ट एडमिशन जो मेंटरिंग होती है, आदमी प्री तो कर देता है, जी पोस्ट जी कोई जी हाँ पूछता नहीं है, पोस्ट में मतलब एडमिशन के बाद का मार्गदर्शन जी जी बहुत वो जरूरी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है। जी जी एडमिशन के जी बाद विनय भी जी विद्यार्थी से जुड़ाव बना रहता है, एकदम और क्या। मतलब कनेक्शन होना चाहिए। जब तक बच्चा हमने भेजा है तो जब तक पास होके क्वालिफाइड होके जी वापस जी ना आ जाए, 1 to 1, मतलब डेली, मतलब वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली, या जब भी मेरा हाँ ट्रिप हाँ लगा हाँ फॉरेन जी में तो मैं अच्छा जाके हर बच्चों से मिलता हूँ, बेटा मतलब क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है वहाँ, उनके टीचर से, वार्डन से, अच्छा सबसे, एज अ मेंटोर। सब सब एज अ मेंटोर कि बच्चा मेरा है, मैंने दिया है, मेरी जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैंने एग्जैक्टली भेजा है जी उसको, जी जी पेमेंट और वो सब तो छोड़ दीजिए जी आप। जी जी फिर स्टडी टिप्स क्या है, उसकी कैरियर के ग्रोथ गाइडेंस कैसे होगी, एग्जाम की स्ट्रेटजीज कैसे होंगी, उस पर निरंतर सपोर्ट देते रहते हैं आदि, चाहे फोन, लगातार हाँ चाहे मीट करके, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, अच्छा चाहे पहुंच के वहां पर, इस तरह से। फिर एक्सेल कैरियर एकेडमी को अन्य संस्थानों से आपने पूछा कि कैसे अलग हाँ बनाते अलग हैं हम अलग लोग, कैसे हाँ है हाँ बहुत से सबसे संस्थान है। पहला तो एक छोटा सा सिंपल कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमारा 1995 है, जो हाँ 30 वर्षों का रियल फील्ड अनुभव है, बहुत किताबी या बहुत बड़ा मतलब हाँ अच्छा एक्चुअल ऑन खासा भी ग्राउंड, जी ग्राउंड जी लेवल का। मतलब मेरे इसमें तीन, कहीं से भी हाँ कुछ गलत हाँ नहीं है। हाँ हाँ 3 दशकों का कैरियर मार्गदर्शन, अनुभव का लाभ जी सीधे जी बच्चों को, विद्यार्थियों को देते हैं हम। जी तो कोई है ही नहीं उसमें सामने फ्रंट हाँ में, हाँ दो कुछ चार होंगे इंडिया भर में। अब कंप्लीट मुश्किल ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूर्ण पारदर्शिता मान लीजिए, पारदर्शिता जी हाँ जी कोई हिडन नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, जो भी है मतलब वो सब एकदम हाँ खुला है। ये एक, हाँ उसके बाद हर प्रोसेस क्लियरली, बिल्कुल क्लियर एकदम कट, ट्रांसपेरेंट है विद्यार्थी एकदम। को, पेरेंट्स को, उनके साथ का जो भी, हम्म उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं पहले हम। साइकोमेट्रिक बेस्ड काउंसलिंग करते हैं, हाँ ये बड़ा हाँ महत्वपूर्ण है साइकोमेट्रिक हाँ बेस जो मतलब आपने उससे बताया। जज हो जाता है ना, जी स्टूडेंट्स को जी गेस वर्क से नहीं करते हैं, एग्जैक्टली साइंटिफिक टेस्टिंग के आधार पर, आप समझिए, गेस पूरी कर लिया, वैज्ञानिकता होती है हाँ उसकी। कैरियर सुझाव तब देते हैं हम, जी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना हमारी। जी जी फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर विद हम्म इंडियन सेंसिबिलिटी, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एक्सपोजर विथ विद इंडियन इंडियन सेंसिबिलिटी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों कैरियर विकल्पों को भारतीय विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक और और शैक्षणिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि जरूरतों के के अनुसार पेश जी किया जाता जी है। जी तो उसे लगता है कि हाँ कहीं सही जगह गए, इतना रेफरल, और वो इतने बच्चों को फिर गाइड, वो एडवाइस करता है, पर्सनलाइज्ड एंड रोड मैप मेंटरशिप जो है, तो उसी से चेन टूटती ही नहीं, बोलता है भैया मेरा फ्रेंड है, हाँ मेरा छोटा लगातार आप कनेक्ट हाँ हैं जी हाँ, हर विद्यार्थी को वन साइज फिट्स ऑल सलाह नहीं दी जाती है, जी 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 टेलर मेड है, मतलब एकदम इंडिविजुअल अलग अलग है। ठीक है, ये नहीं रेडीमेड गारमेंट की नहीं दे नहीं दे नहीं, दिया, वो टेलरिंग कहीं करते से हैं उसकी कसा है पूरी कहीं तरीके टेढ़ा है, उनकी रुचि के हिसाब से, हाँ उनकी चॉइस के हाँ हिसाब से, जैसे टेलर के उनके पास जाता है टारगेट के हिसाब जी से, जी मतलब जी ढीला चाहिए, पतला हाँ चाहिए, हाँ कमर हाँ ऐसी चाहिए, लो वेस्ट चाहिए, जी 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 बस सेम वैसे ही कस्टमाइज कैरियर प्लानिंग की एकदम जाती है। हाँ उसमें 1 to 1, मतलब हर सब्जेक्ट को हम ट्रीट करते हैं अच्छे से। फिर स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज, मतलब बच्चे के भविष्य को ही सर्वोपरि मानकर जी जी ऐसी सलाह देते हैं, बिजनेस टारगेट्स के आधार पर नहीं देते नहीं हैं कि नहीं बदला हम बिजनेस, वो हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे स्ट्रांग की मोरल तरह गाइड वैल्यूज करते मतलब हैं। नैतिक मूल्यों के हाँ साथ मजबूत नैतिक पूरा मूल्यों के पूरा साथ पूरा जी पूरा जी जी कि बच्चा आगे भविष्य की नींव है हमारी, समाज का वो रहेगा, उस तरह से रहेगा, तो उसको उस तरह से सुदृढ़ करना है, कहीं से कोई चूक ना हो। जी जी पूरे मतलब कई स्टेप्स है चेक इन के, मतलब बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार वो करते हैं, एक दो बार, दो क्रॉस चेक बार, लगातार हाँ करते क्रॉस रहते चेक, हैं फिर डिस्कशन, फिर जी फाइनल उस पे आते हैं कि ये करना चाहिए। विनय जी एक क्वेश्चन ये बनता है कि एमबीबीएस करने के लिए आप
विदेशों में किन कंट्रीज़ को रिकमेंड करते हैं और क्यों? हाँ, ये आपने एक कि बहुत सारी कंट्री हैं हाँ, वर्ल्ड में, इतनी मतलब सारी अनेक कंट्रीज़ हैं। देशों में ऐसे कौन से देश हैं जहाँ से आप रिकमेंड करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। एक्सेल कैरियर हाँ, एकेडमी? बहुत ही जी, उत्कृष्ट और विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए अलग ही एक अत्यंत उपयोगी प्रश्न आपने पूछा ये। जी। अच्छा लगा मुझे। और ऐसे बौद्धिक चर्चा पे मुझे थोड़ा स्वयं गर्व महसूस होता है कि हमारे संदीप जी, और आप तो वैसे लेते ही रहते हैं सबका, हम जी। जिन देशों की सिफारिश करते हैं, देश जी। जैसे वो नेपाल हुआ, हाँ, बांग्लादेश हुआ, जी। ये सब हुआ, जैसे ये भारत के पाठ्यक्रम से सिलेबस लगभग पूरा का पूरा ही करिकुलम अच्छा, सेम है, सिमिलर है। 90, 95, एग्ज़ैक्टली। 98%। एमसीआई जो था पहले, अब एनएमसी हो गया, उसके अप्रूव्ड हुँ। मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब करिकुलम सेम फॉलो करते हैं वो। अच्छा। भाषा बाधा नहीं है वहाँ हाँ, पे, हाँ, हिंदी हाँ। वहाँ भी बोली बोली जाती है, जाती है, मीडियम जी। में इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है वहाँ जी, जी, पर। जी, जी। तो लिविंग कॉस्ट बहुत ही किफ़ायती है, भारत की संस्कृति से मेल खाता है, हाँ, खाना हाँ, पीना हाँ। जी, रहना जी, सब बिल्कुल जी। एक जैसा है। अब हाँ, हाँ। आने जाने में भी नहीं लगता है, लगता है हम इंडिया में ही हैं, बैठे हैं। एग्ज़ैक्टली। हाँ, टेम्परेचर मैच करता है, हुँ, क्लिनिकल हुँ। एक्सपोजर भारतीय मरीजों जैसे जी, मामले पर जी, जी। आधारित होता है। इवन जो हाँ, ड्रग्स वहाँ, सिम्पटम्स भी ड्रग्स वैसे जो होते होंगे। प्रिस्क्राइब की जाती है वो भी भी सेम ड्रग सेम, नेम है वहाँ। हाँ। कैलपॉल यहाँ है तो वहाँ भी कैलपॉल है, भी, हाँ। जो उनकी एफएमजी और नेक्स्ट की परीक्षा में बहुत ही मददगार होती है, बहुत आसान रहता है मतलब उनके मुझे लिए। लगता है कि जो सिम्पटम्स हैं वो हाँ, सिमिलर्स होते होंगे। सेम सेम सेम, क्योंकि फूड और दे मैंने बताई ना, बीमारी दो हुँ। वजह से होती है, एक तो क्लाइमेट एंड और फूड हैबिट्स फूड हैबिट्स। सेम है हमारी और उनकी। जी। फिर अब नेपाल, नेपाल के बारे में अगर चर्चा करते हैं, क्यों हुँ, नेपाल? हुँ, क्योंकि कल्चरल, फूड और लिविंग पैटर्न बिल्कुल सेम भारत जैसा है, हम ही से इंस्पायर्ड है वो। एकदम, एकदम। एक तरह से भारत का ही एक पार्ट हाँ, मान हाँ, लीजिए कह आप। सकते हैं, कह सकते हैं। और WHO एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर, मान्य है कोर्स हमारा। एमबीबीएस कोर्स भारत जैसा संरचित है, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल प्लान्ड ही वैसा किया है कि बिल्कुल फॉलो करे सारे जी, रूल्स। जी, जी। फिर वीज़ा इश्यूज नहीं है वहाँ पे, विदाउट वीज़ा हाँ, है, जो आप सबसे बड़ी आधार कार्ड और उस पे लेके ट्रैवल इजी है, हाँ, जो ओपन बॉर्डर से, बस से, हाँ, एक ट्रेन बड़ा से, प्रॉब्लम जो है वो बस सॉल्व से, हो ट्रेन जाता से, है। किसी से। जी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई बहुत ही सरल है, जी। कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, हुँ, और हिंदी बोलते हैं सारे वहाँ के लोग हुँ, जितने हैं, जो रहने वाले हैं। तीसरा रशिया आप मान लीजिए जो कंट्रीज़ का हुँ। है, जी। क्योंकि वर्ल्ड की कुछ सबसे पुरानी हुँ, और रिनाउंड जिसे हुँ, कहेंगे प्रतिष्ठित, मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं। और चाहे मॉस्को में ले लें, एमसीआई और एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड हुँ, डिग्रीज़ हैं वहाँ हुँ। की, मतलब एट पार इंडियन है हुँ, जैसे। हुँ, हुँ, हुँ। हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च की फैकल्टीज़ है वहाँ पे, हुँ, जी, फैसिलिटीज़ जी, हैं, जी, जी। अलग से मॉडर्न लैब्स हैं, अच्छा। मॉडरेट लिविंग कॉस्ट है, हुँ, स्कॉलरशिप ऑप्शंस बहुत ही मतलब उपलब्ध हैं वहाँ पे, अच्छा। बच्चा ऑप्ट कर मतलब सकता है। ढेरों ऑप्शंस हैं। हाँ, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। जी, जी, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स हैं, उपलब्ध हैं। जी। और बेसिक आती है, उसे एक फ्री लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ताकि हुँ, हुँ, मरीजों से हुँ, हुँ। संवाद के लिए आवश्यक होता है। हाँ, जी, तो जी। वो 2-3 महीने में बच्चा नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज सीख लोकल जाता है। रशियन सीख जी। जाता है। क्योंकि थर्ड ईयर में जब वो क्लिनिकल में आएगा तो हुँ, बच्चों हुँ, को हुँ। इंटरेक्ट करना पड़ता है रशियन हाँ, पेशेंट से, एग्ज़ैक्टली। तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। चौथे में आप लेंगे अगर कंट्री को, जो मैं प्रेफर करता हूँ, जॉर्जिया। हुँ। अब वो क्यों कारण है उसका, यूरोपियन स्टैंडर्ड है वहाँ पे एजुकेशन जॉर्जिया में? क्वालिटी की, जॉर्जिया की। हाँ, और फुल इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स हैं, अच्छा। क्लिनिकल रोटेशंस है, यूरोप के हॉस्पिटल्स में भी संभव है, मतलब उनकी ओह! एक अच्छा, शिफ्टिंग कर सकते हैं बच्चे को, जॉर्जिया से मतलब डिग्री लेने के हाँ, बाद। जॉर्जिया से करने के बाद वो शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे हुँ। क्लिनिकल रोटेशंस के लिए जा सकते हैं। यूरोप भी जा हाँ, सकते हैं। लाइफस्टाइल बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही अच्छा, कंफर्टेबल है, बहुत ही ओके। उच्च क्वालिटी की है। हुँ, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ईजी है, सरल है बहुत, हुँ। जो मतलब ईजिली हम लोग कर सकते हैं उसका, हाँ, अचीव कर सकते हैं। अचीव कर जी, सकते हैं। उसके बाद कजाकिस्तान हुआ। जी। कजाकिस्तान में आप मानेंगे ये भी एक है कि अफोर्डेबल है फीस स्ट्रक्चर, बहुत हुँ, इजी है बच्चे के लिए, 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर एनुअल फीस है, तो 15 लाख रुपए करीब हुआ हुँ। फीस हुआ, बाकी टोटल खर्चे 22-25 लाख मान सकते हैं। इंडियंस के लिए बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वहाँ का। एमसीआई एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, डब्ल्यू डॉम्स में हुँ, हुँ। लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, मॉडर्न हुँ, फैसिलिटीज़ है, जो एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए चाहिए वो सारी सारी सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर, हुँ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस ओवरऑल कंट्रीज और कॉलेज सिलेक्शंस तो हैं ही हाँ, अच्छे, जी, जी, जी।
मेन बच्चे को क्या देखना है, एक तरह से कॉशन है उनके लिए, या चेतावनी मान अच्छा, लीजिए जी। महत्वपूर्ण, हाँ, या हाँ, वार्निंग है कॉशन, बच्चों, जी, हाँ। जी, एक केवल एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या अपने देश की काउंसिल एंड नेशनल मेडिकल कमीशन जिस यूनिवर्सिटीज में अप्रूवल देता है उन्हीं में वो, जाना हाँ, है उन्हीं में आपको। जाना है। जी, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एजेंटों के बहकावे से बचें, जी, सही कंट्री, सही कॉलेज, सही बजट के आधार पर प्लानिंग करें, जी। उसको खुद भी वेरीफाई करें, सब कुछ वेबसाइट पर नहीं तो हमसे संपर्क करें। अच्छा, हमारे पास डब्ल्यूएचओ की, जेनेवा की पूरी प्रिंटेड बुक लिस्ट है, एमसीआई का ओके। पूरा जो सेक्शन है हमारे पास, हुँ, शेड्यूल 2 है जी। 1956 का, वो भी बुक है मेरे पास फिजिकली। बाकी ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है ही। हुँ, अब एक ये है कि क्यों भरोसेमंद है हम एक्सेल कैरियर अकेडमी। हुँ। तो नंबर एक की 30 वर्षों का अनुभव, अब हाँ, लॉन्ग बड़ा स्पैन ऑफ लंबा, लाइफ, हाँ, जी, 30 ईयर्स, अनुभव है। 30। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कस्टमाइज कंट्री, हाँ, यूनिवर्सिटी ये सिलेक्शन भी अपने उसकी आप में, चॉइस के आधारित, जी। मतलब जो मांगता है उसके हिसाब से कहाँ ये हुँ, फ्रूटफुल रहेगा इसके लिए। जी। पूरी एडमिशन से लेकर डिपार्चर तक, सेटलिंग तक, सेटल होने अच्छा, तक कंप्लीट गाइडेंस, बड़ी बात है। जीरो हिडन चार्जेस, फुल ट्रांसपेरेंसी। एक बार जो डिस्कस हुआ बस हुँ, उसी के आधार पे, उसी प्लान को, उसी रूट को फॉलो करना है। हुँ। एफएमजी की, नेक्स्ट की, सक्सेस ओरिएंटेशन वो भी है वहाँ पे। प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर एफएमजी और उनकी गाइडेंस की, कोचिंग की, वो भी क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में टच नहीं करते बच्चे को, बहुत बेहतर। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर यहाँ से दिल्ली से, मतलब डॉम्स अच्छा, हुई, और दो तीन वहाँ पे गुरुकुल करके है, और एक दो है हमारे पास अच्छा। एमसीआई की कोचिंग के जी, लिए। जी, जी। फैकल्टीज यहाँ से भेजते हैं उस यूनिवर्सिटीज में अच्छा, कि वो पढ़ें, ताकि बच्चों को आने के बाद टाइम ना तुरंत क्वालिफाई कर ले एफएमजी, ओके। तभी तो तुरंत रजिस्ट्रेशन उनको हुँ। मिलेगा और ये सारा रहेगा। विनय जी, क्या विदेश से एमबीबीएस करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करना संभव है? और भारत में बाहर की डिग्री को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर जुड़ी हुई बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। एमसीआई, एनएमसी से जुड़ी क्या आवश्यकताएँ हैं जिसको पूर्ण करना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है? संदीप जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, जिसको लेकर बहुत ही बच्चों के और पेरेंट्स के मन में डाउट है जी। कि विदेश से एमबीबीएस करने के बाद भारत में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, डिग्री मेरी सही है कि नहीं, कहीं बहुत सारी भ्रांतियां लेकर फैली हुई हैं कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गई मेरे बच्चे के जी, कैरियर जी। के साथ। तो विदेश में एमबीबीएस करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करना संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है, अभाव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। हुँ। ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है। एक जैसे कि छोटा सा एक एग्ज़ाम है, आने के बाद आप जाने से पहले तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके गए, जी, आने के जी। बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अच्छा, भारत एफएमजी में? बोल, भारत में एफएमजी बोलकर, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, एक ओके, नॉर्मल सा एफएमजी। एग्ज़ाम होता जी। है जिसमें एमसीक्यू होता है। और उसमें क्या है कि मतलब आंसर्स भी होते हैं, एबीसीडी करके एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस जी, जी, क्वेश्चंस। जी। और वो क्वालिफाई करेगा बच्चा तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अच्छा, अब ये विदेश से एमबीबीएस करने के बाद भारत में डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल गलत है ये। अगर आप अच्छा, ये आवश्यक, भ्रांति है हाँ, लोगों में। भ्रांति है ये और जी। बिल्कुल गलत है ये। हुँ। योग्यता और परीक्षाएं पास करते हैं तो भारत में पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। विदेश की डिग्री भारत में मान्य नहीं होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप यूनिवर्सिटी, एनएमसी जो पूर्व में पहले एमसीआई थी, द्वारा हुँ, हुँ। अप्रूव्ड है, उससे डिग्री वैध होती है। और मतलब वैलिडेशन देखना है अच्छा, कि उसकी। अगर कहीं, हुँ, हाँ, जाने से पहले, आने के बाद हुँ। विदेश में पढ़ाई कठिन होती है, भारत में पास करना नामुमकिन है, ये भी जी। बिल्कुल गलत है, ये भी भ्रांतियां हैं अच्छा। मन में, हाँ। जी, जी। बट उचित तैयारी और मार्गदर्शन से एफएमजी नेक्स्ट पास करना बिल्कुल संभव है। हुँ। कई विद्यार्थी हर साल सफल हो रहे हैं, मतलब परसेंटेज रेशियो बहुत, हर साल ग्राफ बढ़ ही रहा है उनका। अच्छा, निरंतर। हाँ, निरंतर। विदेशों से एमबीबीएस करने वालों को भारत में नौकरी नहीं मिलती। अब दूसरा ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, अब आप ऐसी भी एफएमजी समस्या है? नेक्स्ट पास करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप जी। सरकारी या प्राइवेट या निजी दोनों सेक्टरों में काम कर सकते हैं। मेरे खुद के बच्चे ऐसे हैं हाँ, जो अब तो बहुत गवर्नमेंट, प्राइवेट सब संभावना में है। और अच्छी पोजीशंस में हैं, और प्रॉपर मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, उसमें हुँ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। और एमसीआई, एनएमसी से जुड़ी जो आवश्यकता है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपको बताऊं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, पूर्व हुँ। अनुमति प्रमाण पत्र जाने से पहले लेना है या पढ़ाई के दौरान लेना है अच्छा, कि मैं एलिजिबल हूँ एमबीबीएस फॉरेन में करने के लिए, मुझे चाहिए और बाहर से मैं पढ़ के आऊँगा। अच्छा। उसमें यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा जाता है।
पहले या साथ में या पूर्व में एमसीआई से प्राप्त करना अनिवार्य है। अच्छा, इसको एनओसी भी कह सकते हैं? हाँ, एनओसी भी कह सकते हैं, जी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की एलिजिबल है, जी, आप जी, इंटर मेरा जी, पास जी, है। जी। अब ये पुष्टि करता है कि विद्यार्थी ने 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया था, ओके। इंग्लिश पढ़ा है, जी। मिनिमम मार्क्स के साथ पास किया है, क्योंकि ये भी तो चाहिए ना, हाँ, कहीं हाँ, हाँ। मैप नहीं होगा या एलिजिबिलिटी। मैंडेटरी नहीं जी, करेंगे जी, तो जी। कैसे पता मैथ्स का बच्चा है उसको डॉक्टर उसको बना बना दे दिए रहे हैं आप। डॉक्टर। जी, जी। ये है। फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने, हम्म। केवल एनएमसी से जो अप्रूव्ड है मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उन्हीं में एडमिशन लेना है आपको, ये बहुत ध्यान रखना है। हाँ, ये बड़ा हाँ, मतलब अब आपने जो इनको विशेष नहीं बात आए, बताई। हाँ, जिनको नहीं आइडिया है वो हर साल एनएमसी एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटियों की सूची जारी करती है। जी। ये लिस्टेड है, ये वैलिड है, जिनका हम अप्रूव तो करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। जी, जी। और स्टूडेंट्स को इस लिस्ट की जांच जरूर करनी चाहिए, नहीं तो मेरे पास जी, अवेलेबल है, जी। मुझे हाँ, वही मैं कांटेक्ट करें, पूछना चाह रहा मैं था उनको आपसे। भेज दूंगा। हाँ, कि जब मैं सारे कैरियर बच्चों को जी, देखता हूँ, मतलब सीरियल नंबर भी बताता हूँ कि जी, ये जी। सीरियल नंबर है, आप इस यूनिवर्सिटी में बेटा जा रहे हो, हम्म। खुद भी आप वेरीफाई कर जी, लो। जी। अब उसके बाद हुआ फॉरेन एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि अब नेक्स्ट हो गया है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके। तो विदेश से एमबीबीएस करने के बाद भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए जी। आप फॉरेन में मेडिकल ग्रेजुएट करके आए हैं तो एक एग्जाम पास करना होता है नॉर्मल, जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छा। होते हैं। जी। वर्ष 2024 से इसे धीरे धीरे नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट से रिप्लेस किया जा रहा है, अच्छा। जो कि 27 से पहला नेक्स्ट अलाउ करेंगे गवर्नमेंट। अच्छा, 27 से पहला 2027 2027 में से। पहला होगा, इसको दे दिया है अच्छा, उन्होंने, पहली मतलब बार फाइनल। उसमें हाँ, परीक्षा स्टेप 1 आयोजित की में जाएगी। रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल नॉलेज का टेस्ट होगा। अच्छा। स्टेप 2 में एक प्रैक्टिकल और आपका क्लिनिकल स्किल का असेसमेंट होगा। अच्छा। 2 स्टेप में बांट दिया है ओके। उन्होंने, मॉडर्नाइजेशन, तो एफएमजी का ही अच्छा। पार्ट है वो, सेम उसी को कन्वर्ट तो कर उसको दिया भी है। क्वालिफाई करना हाँ, होगा। एक ही एग्जाम है वो, एक चाहे एग्जाम। एफएमजी दें या जी। नेक्स्ट, उसी का नाम है, बस चेंज जी, हो जी, रहा है। जी। करने के बाद आप जैसे ही पास करते हैं उसको मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल, अपनी गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ कर सकते हैं। जी। इसके बाद आने के बाद एफएमजी क्लियर कर लिया आपने तो एक मैंडेटरी इंटर्नशिप है इंडिया में, अच्छा, वो वो भी करनी आपको है। करनी है। हाँ, 12 महीने के एफएमजी नेक्स्ट पास करने के बाद 12 महीने में अनिवार्य इंटर्नशिप है, वो रोटेटरी होती है, 12 महीने में हर डिपार्टमेंट जैसे में भारत कराते हैं में वो। हाउस जॉब कहते हैं, कुछ ऐसा ही? सेम 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 हाउस जॉब, वही उसी का नाम है। ओके। इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। आप अच्छा। यूपी के हैं तो यूपी से ले लें, दिल्ली के हैं तो डीएमसी से ले लें, जी, जी। यूपीएमसी से, राजस्थान से ले लें, ठीक है ना। बस यही है पूरा। और इसमें विशेष क्या है, मतलब सही देश और विश्वविद्यालय का चयन कैसे करना है उसको, उसमें विशेषज्ञता जो स्पेशलिटी है हमारी, एक्सेल कैरियर एकेडमी का क्या रोल है जी। कि सही कंट्री सही यूनिवर्सिटी, यही जी। स्पेशलाइजेशन है हमारा। गाइडलाइंस के अनुसार जो भी फॉलोइंग है उसका पूरा एडमिशन प्रोसेस देना है। फिर एफएमजी नेक्स्ट की तैयारी, प्री गाइडेंस एंड सपोर्ट, फिर पोस्ट एडमिशन, नो हिडन चार्जेस, मतलब ट्रांसपेरेंसी, पूरा पूरा हिडन कोई प्रोसेस नहीं रहेगा, एवरीथिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलेंगे आप। हाँ, शॉर्ट में ट्रांसपेरेंसी अगर है। समझ लें जी। तो विदेश में एमबीबीएस एडमिशन पूरा, मतलब एनएमसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब एडमिशन के लिए एनएमसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फिर एमबीबीएस कंप्लीट होगा बच्चे का, फिर वापस आएगा, एफएमजी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देगा, पास करेगा। जी। बहुत ही छोटे थोड़े से इफेक्ट से पास हो जाते हैं बच्चे एफएमजी, जी। जो पढ़ा है बस वही आता है। 1 ईयर इंटर्नशिप हो गई, परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन मिला, फिर उसके बाद उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है, चाहे हॉस्पिटल करे, हाँ, प्रैक्टिस शुरू करे, प्रैक्टिस गवर्नमेंट करें। जॉब जी, जी, करे, जी। पीजी करे, वॉटेवर जो वो करना चाहे वो अपने वक्त कर सकता है। और एक वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल रिनाउंड डॉक्टर करके वो अपना करियर को स्टार्ट कर सकता है। मतलब अगर वो एक्सेल कैरियर एकेडमी में आ गया हाँ, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके मतलब उसको वो ये बिल्कुल फुल विश्वास है। प्रूफ और साउंड जी। प्रूफ आप मान लीजिए पूरा, हाँ। मतलब कहीं से उसको कोई लीक नहीं रह जाएगा, कहीं से हाँ, कोई मतलब कोई भ्रम और हाँ, कोई संदेह नहीं है, कहीं से कोई, अगर मतलब वो कोई आपकी भी संस्था से हाँ, कैरियर काउंसलिंग करा के हाँ, जाता है। हाँ। ठीक है। अब मैं विनय जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका 1995 से लेके 2025 इतना लंबा, मतलब 3 दशक से भी ज़्यादा की अगर बात की जाए तो आपका अनुभव है, तो ऐसा कोई छात्र या ऐसी कोई आपके दिमाग में संस्मरण हो, ऐसा कोई विद्यार्थी आपका हो जिसको कहते हैं ना कि आपके मनोदशा में वो बैठ जाता है, तो ऐसा कोई विद्यार्थी रहा हो जो मतलब परिवार में शामिल हो, हाँ, मतलब आपको लगे कि वो आपकी जिसको एकेडमी हम से कभी भूल ही नहीं पाए। हाँ भूल नहीं पाए, ऐसा कोई?
बिल्कुल सही आपने बोला। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इतने वर्षों में हज़ारों विद्यार्थियों का साथ रहा, मैंने काम किया, जी। भेजा, करा, सारे बच्चों की है जो बहुत ही मेरे मतलब क्लोज़ रहे बच्चे और फैमिली से भी रहे। और जैसे एक छात्रा की थी, मैं बताऊँ आपको छोटी-सी हुँ। स्टोरी कि मतलब छोटी हाँ, बहन मतलब जैसी। मेमोरी के तौर हाँ, तौर पे आज भी कि मेरे दिल के भूल ना बेहद पाएँ आप करीब है जिसको। वो। जी। बहुत ही एक मीडियम क्लास से मध्यम वर्गीय परिवार से, नॉर्मल पढ़ाई में बेहद ही होशियार हुँ, थी। हुँ, हुँ। मुझे लगा इसे सही गाइड और सही संसाधनों के जी, कारण विदेश में एमबीबीएस करके और अपने सपनों को साकार कर छोड़ना, सकते। हाँ, मतलब वो उसको उसकी वजह से, पेमेंट की वजह से छोड़ने वाली थी कि ओह! मध्यम आर्थिक हालात भी बहुत असाधारण हुँ, से हुँ, थे। हुँ, फिर वो हुँ। कंफ्यूज भी थी। फिर मैंने उनके पेरेंट्स को, क्या विदेश जाकर पढ़ाई संभव होगी मेरी, या पेरेंट्स मेरा खर्च उठा पाएंगे कि नहीं, इस तरह के मैंने फिर पेरेंट्स से उनसे करके अपने उससे कि नहीं, धैर्यपूर्वक उनको सही जानकारी दी, गाइड किया, हाँ पॉसिबल है ये, जी। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बताई जी, कि जी। अगर आप कोई प्रॉब्लम आती लोन भी हम लोग कर सकते हैं। सही बजट वाली यूनिवर्सिटी चुनवाई उनको। आज वह विदेश से एमबीबीएस कर रही है। अच्छा। ठीक है, ऐसे और भी कई बच्चे रहे जो पास होके आ गए, लोकल यहाँ लखनऊ में और बाकी दिल्ली में एम्स में जॉब कर रहे हैं, मतलब पारिवारिक हैं, मतलब मतलब वो ऐसे लोग अगर बहुत सारे बच्चे हैं दिल्ली या जिनको मैं गया, भैया आप आए एक्सेल हैं करियर क्या सर, अकेडमी ने बहुत हाँ ज़्यादा हाँ सहयोग सर, किया है। आज जी, आप अगर आए हैं तो आज मेरे साथ डिनर होगा। जी। उनकी फैमिली के साथ, मतलब अब 30 त्योहार और शादी ब्याह के कार्ड आदान प्रदान होने लगे हुँ, हैं हुँ, कि भैया आपको आना है, और इस तरह से ये मतलब चल रहा है मेरा उनके साथ। और एक तो दीदी हो गई, मतलब वो भांजी है मेरी, अब तो अच्छा, इसमें सीनियर गायनकोलॉजिस्ट है। ओके। उसका हस्बैंड जो है वो ऑर्थोपेडिक है, हुँ, सर्जन। हुँ। तो देख के मुझे खुद सम्मान और गर्व अपने आप में लगता है कि ये मैंने क्या जादू कर दिया है, छोटा सा होते 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 जी, जी, करके जी। पूरा अच्छे जी, से। और मतलब मतलब अभी भी निरंतर उनको प्रेरित हाँ करते हाँ रहते हैं हाँ आप। हाँ बिल्कुल। जी, सारे बच्चे। एक और स्टोरी आपको बताऊं मैं जी हाँ, मेमोरेबल है कि वो भी। मैं क्या नाम है, कुछ एक स्टूडेंट था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उचित नहीं रहेगा कैमरे पर, जी, जी, जी। कि सब प्रोसेस हो गया, बच्चा हुँ। जाने वाला था फ्लाइट के दिन, उसके कुछ पैसे कम पड़ गए, उसके फादर का ओह! एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसका मतलब फादर की हॉस्पिटलाइज हो गए और वो अच्छा। लोग कैंसिल कराने पे उस पे आ गए। ओह! मैं सारी प्रोसेस करा चुका था, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम, मैंने पूछा उनसे, समझा। तो उसके बाद क्या किया मैंने, जो बैलेंस फीस थी वो अपनी तरफ से, एकेडमी की तरफ से टिकट अच्छा, का पैसा दिया, हालांकि उन्होंने वापस किया मुझे बाद में, अच्छा लेकिन ये मैंने उसका कैंसिल नहीं होने दिया प्रोग्राम, कि बेटा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ टिकट और थोड़े से पैसे के लिए तुम जाओ, ये ना रुक जाओ, मुझे मतलब अच्छा नहीं एक्सेल लगेगा। करियर अकेडमी ने दिया हाँ उसको, हाँ। और बड़ी फिर बात है। उन्होंने मुझे चेक काट के दिया आगे की डेट का, उन्होंने फिर मुझे वापस किया, मतलब अच्छा। वो मिले, भैया हुँ, आना है, हुँ। और मेरा प्लॉट था, जमीन था, जो भी हाँ, जहाँ हाँ, से भी हाँ, उन्होंने हाँ। जी, व्यवस्था जी, की जी। हो, बाद में लाके मुझे, भैया आपके फ्लाइट का पैसा, मतलब फ्लाइट तक मैंने पूरा सब करा दिया। हाँ, मतलब आपके जो एक्सेल करियर अकेडमी है, उसमें किसी भी तरह मतलब का ये कोई इतना मतलब टची होता है कि हाँ, आपने बहुत पूछा ज़्यादा। तो मुझे जी। लगा कि मतलब ऐसे भी हो चुके हैं कि जी, जी, कुछ जी। पेरेंट्स, मुझे लगता है कि पैसे के अभाव में, और बच्चा इतना होशियार, हाँ, इतने मतलब नंबर ला रहा है, और मेरी अगर मैं उस पोजीशन पे और मैं मदद कर सकता हूँ, व्हाई मतलब नॉट। आपकी मेमोरी में हाँ आज भी वो याद हाँ, है। क्यों नहीं किया, मतलब अभी भी उसके मामा और सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। जी। और फिर वो बच्ची जो विदेश में कर रही है, जिसकी बात बीच में हुँ, रह हुँ, गई हुँ। थी, जी, जी। वो आज फाइनल ईयर में है ओके। और वो एफएमजी और नेक्स्ट की तैयारी कर रही हुँ, है। हुँ। अभी जब वो हर महीने मुझसे अपडेट शेयर करती है, तो उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उसके परिवार की आंखों में आभार, वो हुँ। देखकर लगता है कि मतलब यही असली पुरस्कार है मेरा। हाँ, जो आपने कहा ना हाँ सैटिस्फैक्शन। हाँ, मेरा अपना मतलब मेरे लिए बहुत ही गर्व का पल है वो। जी, जी। अब ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिनका जीवन सही समय पर, सही सलाह, सही निर्णय पूरी तरह से बदल हाँ, ये गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये सही समय भगवान पर का आशीर्वाद भी कहूँगा मैं, सही कि निर्णय। मतलब ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया और ऐसे किया। यही कारण है कि मैं मानता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग सिर्फ सलाह नहीं होती है, जी, जी, जी। यह किसी के सपनों को आकार देती है, जी। मतलब दिशा, मतलब उसकी पूरी लाइफ स्टाइल ही, मतलब जी। जो डायरेक्शन था वही चेंज कर दिया, मतलब जिम्मेदारी हुँ। है हाँ, ये, पूरा एक तरीके से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हुँ। उसके लिए नैतिक मैंने पूरी तरह से वो कर रखा है, कहीं से कोई हुँ। चूक ना रह जाए उसमें। एकदम नैतिक ज़िम्मेदारी के तौर पर आपने उसको हम्म। पकड़ रखा है। ठीक है, अब हम लोग इस बातचीत को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं विनय जी। हम्म। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अंतिम इसको नहीं कहूँगा मैं, ये तो अनवरत है, ये तो अनवरत चलती रहेगा। ये लेकिन अब एग्ज़ैक्टली आपने आज के सही कहा। इस एपिसोड, हाँ, हाँ, एपिसोड के जो लिए मेरी हम कह सेवा सकते हैं। है वो वो बच्चों के अनवरत लिए, जो जारी मन है, रहेगी। हाँ, तो वो 30 साल चलता से जारी रहेगा। है और आगे भी हाँ जारी हाँ रहेगी। हाँ। ठीक है? तो आप उन अभिभावकों और उन विद्यार्थियों को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं, जो करियर के उस मोड़ पर खड़े हैं और भ्रमित हैं, कि कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकें?
अब ये तो आप मतलब हर बार और इम्प्रूव्ड वर्जन आप ले आते हैं प्रश्न का अपना संदीप जी। जी। जो अभिभावक और छात्र आज हाँ। कैरियर की मोड़ पर खड़े हैं हाँ, भ्रमित हैं। और भ्रमित हैं, जी। असमंजस है, डाउट है, कंफ्यूज हैं, जी, जी। उनके लिए मेरा संदेश बहुत ही स्पष्ट, क्लियर हुँ। और सिंपैथी भरा है, सहानुभूतिपूर्ण है। कंफ्यूजन इज कॉमन बट नॉट परमानेंट। हाँ, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। करियर को लेकर असमंजस होना एक सामान्य अनुभव है, हाँ, सामान्य एक्सपीरियंस है। इट्स वेरी सिंपल। एक कंफ्यूजन जाहिर है होगी। हुँ। आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं, जी, जी, जी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैनिक होना बल्कि नहीं है हाँ, एकदम। पैनिक होना नहीं है, बल्कि इसको अवसर की तरह देखें। जैसे हमें मोदी जी भी कहते हैं, हाँ, आपदा में आपदा में अवसर अवसर। ढूंढना है, जी, जी, जी। खुद को समझने का, सही निर्णय जी, लेने जी। का। सुनिए हाँ, वहीं सबकी, आपकी सही मानिए खुद की। पहचान हाँ, होती है ना आपदा में ही। एक्सपर्ट जी, से मिलिए। अभिभावक अक्सर अनुभव के आधार पर सलाह देते हैं, जी। लेकिन हर पीढ़ी की जरूरतें अलग होती अलग-अलग हैं। होती हैं, एकदम सही कहा छात्रों आपने। को अपनी रुचियों, क्षमताओं, जुनून को पहचान कर ही निर्णय लेना है। जी, जी, बहुत ज़रूरी है। संवाद बनाए रखें एक हाँ, दूसरे से। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, माँ बाप भी बच्चों से, हमसे, हाँ, गुरुओं से, गैप ना गुरुजनों हो से, टीचर कम्युनिकेशन। से। सुनिए, समझिए और सहयोग से आगे बढ़िए। हुँ। कैरियर इज अ लैडर, मतलब सीढ़ी। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। डेस्टिनेशन नहीं है, बढ़ते हाँ, जाना हाँ, है, और आगे क्या उसमें चढ़ते ही जाना निरंतर है आपको ऊपर निरंतरता ना, बनाए रखनी ऊंचाइयों है। को छूते रहना है। आजकल जी, जी। कैरियर पहले से तय रास्ता नहीं है। नहीं, 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 एकदम नहीं है। लोग बार बार अपने क्षेत्र बदलते हैं, जी। नई नई चीजें सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, कई रास्तों से सफलता पाते जी, हैं। जी, जी। लेकिन इसीलिए सही कैरियर का बोझ उठाने के बजाय हुँ। मतलब और उपयुक्त शुरुआत पर ध्यान दें। अगर हाँ, इनिशियली आपका शुरुआत अगर आपने हाँ, सही कहते हैं कर ना दी। कि बेस्ट स्टार्ट इज हाफ डन। हाफ डन, हाँ, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। बेस्ट प्लान बेस्ट अगर है, इंटरेस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी, हुँ। इंटरेस्ट और कैरियर अगर बैलेंस डिसीजन उसका, सिर्फ जी, शौक जी, या जी। सिर्फ पैसे देखकर निर्णय हाँ, ना लें। निर्णय नहीं लेना है। मतलब वो देख लिया, वो कर रहा है, ही कर रहा है। जहाँ आपकी इंटरेस्ट हो, रुचि हो, ताकत हो, बाजार की जरूरतें मिलती हो, वही असली अवसर होता है। जी। मतलब यही एक संदेश है छोटा सा बच्चों के लिए कि अपने आप को मतलब डेवलप करें और एक प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ, नॉट अ प्रोफेशन। हुँ। ठीक है ना, मतलब नॉट अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ। और हुँ। थोड़ा आज की दुनिया में स्किल्स ज़्यादा मायने रखती है डिग्री से नहीं, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हाँ, स्किल्स तो बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, और अपनी मोरलिटी को भी समझें, इंडियन जो वो है नैतिकता उसके, बहुत हाँ, ज़रूरी है। सेंसिबिलिटी क्या है, आत्मनिर्भरता, संवाद कौशल, लचीलापन, सीखते हुँ। रहने की इच्छा, हाँ। निरंतर मतलब पढ़ते रहना। ये नहीं, हाँ, ये गुण हर कैरियर में लर्निंग प्रोसेस सफलता, जो है वो बनाए हाँ, रखिए। सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ठीक अंत है। में कैरियर कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, एक मतलब एग्ज़ैक्टली। इट इज एन जर्नी। हाँ, जर्नी कैरियर है। इज नॉट एन मतलब वो, और इसे धैर्य समझ और खुले दिमाग से तय करें। हुँ। मतलब ओपन माइंडेड, बिल्कुल खुले, इजी लेना है बहुत। लाइफ इज वेरी इजी। विनय जी, इस सारी बातचीत में जिस तरीके से आपने अपनी संस्था एक्सेल कैरियर एकेडमी की बात की और जिस तरीके से आपने, चाहे वो अभिभावक हो रहे हों, चाहे वो विद्यार्थी रहे हों, जिस तरीके से आपने मार्गदर्शन किया है, मुझे लगता है कि अभी 30 वर्षों तक ये तो यात्रा ये चल ही रही है, अगले 30 वर्षों तक भी आप इसी तरह अपने अनुभवों से विद्यार्थियों को रास्ता और मार्गदर्शन देते रहेंगे। आप इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद विनय जी। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत आपके भी। आपने इतने अच्छे प्रश्न और इतना सारा सब किया, और बहुत अच्छा लगा। आपने मतलब आज दिल से और अंदर से मतलब जो जो भावनाएं और अंदर से मतलब एक तरह से कुरेद के आपने पूछी सारी, और हाँ, प्रयास था सारे एक इंसिडेंट और छोटा-सा। सारे जी। सब मैंने वो बताए आपको पूरे अच्छे से। और अच्छा लगा, अभी इतनी सुखद यात्रा रही, और आज गर्व करता हूँ मैं अपनी यात्रा पे। नहीं, ये यात्रा जैसे पीछे मुड़ आपने के कहा ना कि देखता हूँ तो लगता हाँ, है ये मैंने कैसे तय कर ली, ये जी, इतनी आसान तो थी नहीं। जी। और मतलब लेकिन आज हैं, तो अब इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, और सबसे जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मेरे जी। गुरुजनों ने। ये और मुझे लगता है ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी और जारी हम रहेगी, बिल्कुल लगातार जारी आपसे इस रहेगी। तरह ये की सेवा भाव है, ये प्रोफेशन नहीं है मेरा। जी। तो दोस्तों, आज के इस प्रेरणादायक बातचीत में हमने जाना कि करियर काउंसलिंग केवल एक विकल्प नहीं बल्कि भविष्य निर्माण की नींव है। विनय मिश्रा जी ने अपने 30 वर्षों के अनुभव से जो मार्गदर्शन दिया है, वो निस्संदेह हर छात्र और अभिभावक के लिए एक रोशनी के किरण है। अगर आप भी करियर को लेकर किसी भ्रम या दुविधा में हैं, तो आज ही संपर्क करें एक्सेल करियर एकेडमी से, जहां शिक्षा को आसान बनाया जाता है। संपर्क करें, वेबसाइट स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लिंक, और उसकी विजिट आप उसकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों और जवाबों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों की उड़ान भरते रहिए।
मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, आप सुन रहे थे करियर की बात विनय मिश्र के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।